मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के सभी संगठनों ने हिस्सा लेकर सांकेतिक रूप से सरकार को चेतावनी दी है। इस धरना प्रदर्शन में मुस्लिम समाज के हजारों लोग जमा हुए और वक्फ बिल का जबरदस्त विरोध किया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि वक्फ कानून समाज के खिलाफ है। जब तक सरकार कानून को वापस नहीं लेती, लगातार आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आरिफ मसूद ने कहा कि इस बिल से वक्फ बोर्ड को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो आगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है कि वो हमें न्याय देगी। वहीं प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन ने माकूल व्यवस्था कर रखी थी। धरना शांतिपूर्ण रहा। इधर वक्फ को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि जिनकी दुकान लूट गई है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आम मुसलमान इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है। आम मुसलमान को ये समझ में नहीं आया है कि वक्फ का संशोधित कानून उनके पक्ष में है या नहीं। पर्सनल बोर्ड का प्रोग्राम था और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे, उनके वॉलंटियर्स थे, उनके साथ साथ पुलिस की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद थी। इस हेतु हमारे यहाँ पूरी आंतरिक व्यवस्था, बाहर व्यवस्था, ट्रैफिक, हाई राइज, संवेदनशील खेत की पूरी व्यवस्थाएं लगी हुई थी और सबके सहयोग से ये कार्य कानून जो लाए हैं हमने, जो हमारे बड़ों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद ने जो सुझाव दिए थे वो नहीं माने गए और अपनी ताकत के बलबूते पर भारत सरकार ये बिल लाई है। इसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं। औकाफ की जायदादों के लिए इसको नुकसानदेह मानते हैं तो हमारी बात को सुनना चाहिए। हमारे बड़े लोगों की बातों को सुनकर दोबारा इस पर विचार करना चाहिए। इसका हमने पहले भी विरोध करा जब बिल आया और आज हम इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस कानून को हम मानने को तैयार नहीं है और उसी की बुनियाद पर आज भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आह्वान पर ये धरना मुनक्किद हुआ है। ये 2 घंटे का सांकेतिक धरना केंद्र सरकार के उस कानून के खिलाफ है जो ये दर्शाने की कोशिश करता है कि हम वक्फ की हिमायत में आए। सच्चाई ये है कि ये वक्फ एक्ट हिमायत में नहीं, सरकार की संपत्तियों के कब्जे को मुक्त कराने वक्त से आया है। इसका वक्त से कोई लेना देना नहीं है, न वक्त को कोई फायदा होना है। इसलिए इस बिल का हम लोग विरोध कर रहे हैं। दुकानें लुट गई। आम मुसलमान प्रदर्शन में शामिल नहीं है क्योंकि आम मुसलमान को अब ये समझ में आया है कि वक्फ का संशोधन कानून उनके पक्ष का है। चंद लोग जो वक्फ की जमीन पर कब्जा किए हुए थे, उनके हितों पर जरूर कुठाराघात हुआ है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे मध्य प्रदेश से कंसल्टिंग एडिटर शाबिर मंसूरी से। शाबिर, मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्या कुछ जानकारियां हैं? देखो, जब से लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पास हुआ उसके बाद ही मुस्लिम संगठनों ने धरना प्रदर्शन या आपके लेना दर्ज चालू कर दी थी। परंतु जैसे राष्ट्रपति के साथ हस्ताक्षर के बाद कानून लागू हो गया तो मुस्लिम संगठनों का जोरदार विरोध देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में इसका पूरे प्रदर्शन हो रहा है। कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठनों को ऐसा लग रहा है कि इस वक्फ बोर्ड के जो कानून बनाया है इससे मुस्लिम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, तो नहीं वक्फ बोर्ड को फायदा होगा। आखिर ऐसा ये मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है, ये समझ के एकदम परे है। जी शाबिर, कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि आम मुसलमान इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि आम मुसलमानों को ये कानून समझ में नहीं आ रहा है? कैबिनेट मंत्री का भी यही कहना है कि भाई इस वक्त की जो संपत्तियां है इससे गरीब तबके के मुसलमानों को फायदा होगा। परंतु मुस्लिम धर्म गुरु है और विपक्षी दल के जो भी नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनका ये विरोधी जिससे न तो मुस्लिम गरीब लोगों को फायदा होगा तो नहीं वक्फ बोर्ड को फायदा होगा। सरकार ये जितनी भी वक्फ बोर्ड की जमीन है अपने अधीन करके इसका गलत फायदा उठाएगी, क्योंकि उनका ये साफ कहना है कि जिनकी दुकानें जली हैं वो लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए, बाकी आम लोग जो है वो शामिल हुए ही नहीं। ये तो बिल्कुल सही है कि देखो, ये जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां है पुराने समय से जिसके पास है उसी के पास रखी आ रही है और उन्होंने किसी को बेच दिया है, किसी को किराए से दे दिया है, कम किराए से दे दिया है। इसका जो रेवेन्यू आना चाहिए वो भी वक्फ बोर्ड के पास नहीं आ रहा है।
शायद सरकार को ऐसा लग रहा है कि इसका जो रेवेन्यू जो आना चाहिए वो बराबर आ नहीं रहा है, और इससे न तो कोई गरीब मुसलमान के तबके को फायदा है, तो ये फायदा हो रहा है जिन लोगों के पास ये वक्फ बोर्ड की जमीन इनके पूरे आदिकाल से आ रही है, उन्हीं मुस्लिम लोगों को इसका फायदा हो रहा है। गरीब लोगों को, मुसलमानों को इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने तो साबिर, बिल वापस ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, तो क्या लगता है कि देखो ये जो मसूद उन्होंने कहा है कल हजारों लोगों की भीड़ में कि यदि अभी मात्र 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, यदि ये कोर्ट उसको माफ बिल को कोई एक्शन नहीं लेता है तो हम इसके लिए आगे और उग्र प्रदर्शन पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे ऑल इंडिया में इस प्रदर्शन की उन्होंने चेतावनी दी है। जी शाबिर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।